जब महिला किसी कारण से अकेली हो जाती है तो उसके ऊपर ही जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसे में ही एकल नारी संस्था उन महिलाओं के लिए कार्य कर रही है जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, छोड़ी हुई पत्नियां हैं और जिनके पति साधु हो गए हैं या किसी लंबी बीमारी से ग्रसित है। तो इस प्रकार 7 प्रकार की महिलाएं हैं जो एकल हो चुकी हैं। उनके लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं निकली हैं जिन्हें उन महिलाओं को ज्ञान नहीं होता है। तो मेरे से कई बार मैसेज में वो महिलाएं, वो बहनें पूछती हैं कि हमारे लिए दीदी आप बताइए कि क्या योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से निकली हैं। तो मैं वही सेशन लेके अभी आई हूँ। गवर्नमेंट ने एक विधवा महिलाओं के लिए पेंशन निकाली है और वो पेंशन का वो लाभ उठा सकती हैं ई-मित्र से आवेदन करके। इसके अलावा विधवा महिला के यदि 3 बच्चे हैं तो उन 3 बच्चों को पालनहार योजना मिलती है। एक बच्चे को 1500 रुपये, और किसी आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हों या स्कूल में पढ़ रहे हों तो उनकी शिक्षा का एक तरीके से खर्चा मिलता है जो महिलाओं को मिलता है। तो एक विधवा बहन को जो है गवर्नमेंट की तरफ से यदि 3 बच्चे हैं तो टोटल मिला के उनको साल भर का 6000 का हो जाता है, जिससे वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती हैं। तो गवर्नमेंट एक इस प्रकार की सुविधा देती है। इसके अलावा साल भर में एक बार जो है 2000 का बजट भी गवर्नमेंट देती है, जिससे वो महिलाएं अपने बच्चों के लिए जूते या कपड़े कुछ इस तरीके के वस्त्र वगैरह दिलवा कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं। और एकल महिलाओं के लिए जो है कई महिलाएं जो है पशुपालन करती हैं। तो पशुपालन के लिए उनके पास कई बार बारिश होती है, तूफान आता है, जानवरों को रखने के लिए जगह नहीं होती है। तो उन महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से टीन शेड की व्यवस्था बनाई है, जिसमें 90,000 का बजट है। तो वो महिलाएं पंचायत समिति में जाकर आवेदन करके इस 90,000 की योजना का वो लाभ उठा सकती हैं। तो इस प्रकार की योजनाएं गवर्नमेंट ने बनाई है हमारी एकल बहनों के लिए। तो जो हमारी एकल बहनें हैं वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकती हैं। वृद्धा पेंशन 55 साल की उम्र महिलाओं के लिए, 58 साल की उम्र पुरुषों के लिए बनाई गई है। तो ये वृद्धा पेंशन भी हमारी बहनें उठा सकती हैं। इसमें एकल होना ज़रूरी नहीं है, ये सभी महिलाओं के लिए है। और हर साल जो है पेंशन 15% बढ़ता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये ना सोचे कि पेंशन वही है, हर साल 15% गवर्नमेंट स्वतः ही बढ़ा देती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और श्रम विभाग में यदि आप पंजीकरण कराते हैं और नरेगा में यदि आप काम लेने जाते हैं तो आपको 100 दिन का रोज़गार मिलता है। और यदि 100 दिन के रोज़गार में आवेदन यदि आपने किया है तो आपको यदि रोज़गार नहीं मिला तो आपको बेरोज़गारी भत्ता गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होगा। तो इस तरीके के योजनाएं हमारी एकल बहनों के लिए चल रही है। तो आप इस तरीके की योजनाओं का फ़ायदा हमारी एकल बहनें उठा सकती हैं। और हमारी एकल बहनों को 1,20,000 भी आवास की योजना के तहत मिलता है, जिसमें उन्हें आवास छत डलवाने के लिए पैसे मिलते हैं। इसके अलावा उनके जो है शौचालय बनाने के लिए किस्तों में पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके पूरे मकान का विकास करने के लिए जो है 1,20,000 के लमसम एकल महिलाओं को बहनों को मिलता है। तो आप आवास योजना का भी लाभ उठा सकते हैं आवेदन करके। जब सर्वे हो तो सर्वे के समय आप घर पे रहें, अपने आप उस सर्वे में पार्टिसिपेट करें। तो इस प्रकार की जो हमारी बहनें हैं हर तरीके से लाभ उठा सकती हैं।
और आजकल ये भी संसद में मुद्दा उठा था कि महिलाएं जो हैं ग्राम सभा की मीटिंग में बहुत कम आती हैं। तो अब यह प्रस्ताव बनाकर जल्दी ही प्रस्तुत होने वाला है कि ग्राम सभा की मीटिंग में महिलाएं ज़्यादातर उपस्थित रहें। तो ये जल्दी ही प्रस्ताव लागू होगा। तो इस तरीके के हमारे कई तरीके के फ़ायदे हैं हमारी एकल बहनों के। और नरेगा का नाम ABG नाम रख दिया गया है। तो ये नया नाम है। इसमें आपको रोज़गार के तहत आपको आवेदन फॉर्म नंबर 6 भरने पे आपको रोज़गार ज़रूर मिलेगा। तो आप अपने भरण पोषण परिवार का करने के लिए रोज़गार के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके के पंचायत से रिलेटेड बहुत सारी वर्क था। और एक महत्वपूर्ण जो है, जब हमारी बहनें एकल हो जाती है किसी कारणवश और उनकी पुत्री होती है विधवा पुत्री, तो विधवा पुत्री के विवाह के लिए सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। तो यह 1 साल के भीतर आपको उनका सर्टिफिकेट वगैरह दस्तावेज वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट उसके लिए भी पैसा आपको देती है। तो आप कई बहनों को मालूम नहीं है कि पुत्री विवाह के लिए पैसा मिलता है एकल बहनों को। तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकती हैं। अपने नज़दीकी ई-मित्र से संपर्क करके आवेदन करा सकते हैं। तो इस तरीके के हमारे जो हैं बहनों को कई तरीके का लाभ है हमारे इस प्रोजेक्ट में। और आज हम थाने लेके भी गए महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान। तो वहाँ के मेरे सही साहब बताए कि जो अब ये नया चला है कि जो महिलाएं वृद्ध हैं, अकेली रहती हैं किसी कारण से, और वो पुलिस विभाग में संपर्क कर सकती हैं। उनको फ़ोन नंबर भी दे के पुलिस विभाग वाले आते हैं कि आपको कोई भी प्रकार की परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कभी वो बीमार होती हैं तो उनकी दवाई भी पुलिस द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। उनकी देखभाल के लिए नर्स रखी जाती है। और यदि राशन पानी की व्यवस्था नहीं हो तो पुलिस विभाग द्वारा राशन की भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये अभी पुलिस विभाग द्वारा बहुत अच्छी जानकारी मिली हमको और मेरी सारी बहनों को। तो मुझे बहुत खुशी मिली कि आज के युग में कोई है जो, यदि कोई महिला अकेली है तो पुलिस विभाग द्वारा उनकी सेवा की जा रही है, उनकी ध्यान रखा जा रहा है। और बाकायदा उन महिलाओं को पुलिस विभाग द्वारा फ़ोन नंबर भी दे के आया करता है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो तो आप हमें संपर्क कर सकती हैं। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं आज के प्रशिक्षण में हम लोगों ने कुछ दी। कुछ पंचायत समिति से हमने भी महिलाओं को ज्ञान दिलवाया, प्रशिक्षण दिलवाया। तो आज का सेशन यहीं समाप्त। जय श्री कृष्णा। शुभ रात्रि।